अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 क्लास 9th बायोलॉजी की बुक का, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर में जिन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे वो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, टाइप्स हैं और फिर फैक्टर्स हैं ऑन विच बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। सबसे पहले आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पे। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें बताया क्या गया है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का जो आइडिया है कि इस अर्थ पे 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। आउट ऑफ दीज 10 मिलियन, 1/3 ऑर्गेनिजम्स को अब तक डिस्कवर किया गया है, ठीक है, और उन्हें बुक में लिख दिया गया है, राइट। मतलब उनके ऊपर रिसर्च की गई है, उनके बारे में स्टडी की गई है, और जो रिमेनिंग है अभी उनके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू है। 10 मिलियन में से, आउट ऑफ 10 मिलियन, 1/3 जो है उस पे हमने उसको हमने डिस्कवर कर लिया है। आप एक बात का खुद अंदाजा लगाएं कि अगर एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं और एक के पास 3 रुपए हैं तो कौन ज्यादा अमीर हुआ? डेफिनेटली 10 रुपए वाला ना। इसका मतलब ये कि 10 मिलियन में से जितने अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म अभी भी हमारे पास डिस्कवर होने वाले रहते हैं। ओके। इस चैप्टर में हमने मजीद क्या पढ़ना है कि अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 5 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को, और वो ग्रुप्स क्या थे? प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स थे। सेकंड, प्रोटिस्ट थे। थर्ड, फंजाई। याद करें, आपने चैप्टर 1 में ये सारे पढ़े हैं। एनिमल्स, एंड देन प्लांट्स। ठीक है। इन 5 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। अब इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि इन ग्रुप्स की डिटेल्स पढ़नी है। इन पांचों को हमने अलग अलग पढ़ना है। हम डिफरेंसेस देखेंगे कि इनको जो हमने ग्रुप में डिवाइड किया है तो उनका आपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है। हाउ एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, हाउ प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम फंजाई, हाउ फंजाई डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्ट। इस तरह हमने इनके डिफरेंसेस देखने हैं। हम ये पढ़ेंगे कि किन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें आपके पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में, एनिमल्स में हम लोग आ जाते हैं, प्लांट्स आपको पता है। हम ये पढ़ेंगे कि वो डिफरेंसेस क्या हैं जिन पे इनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में सिर्फ 2 ग्रुप्स बने ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है। फिर रिसर्च की, क्लासिफिकेशन की, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए उनको डिवाइड किया जाए, उसकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या हैं? डिफरेंसेस ये कि मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसमें कौन सी चीजें सेम है। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट और ह्यूमन, बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, इसको हम थ्रू आउट लेके चलेंगे। प्लांट को देख लें और ह्यूमन को देख लें तो इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं? ऑब्वियसली अपेयरेंस डिफरेंस है, हर चीज डिफरेंट है। कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, उन चीजों को उनकी बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और वो जो डिवाइड, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, या उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको भी हमने इसी चैप्टर में स्टडी करना है। और हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम्स होते हैं। ठीक है। आप फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में आप पढ़ के आए हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है। आपने पढ़ा है, ये नाम है मस्टर्ड प्लांट का। आपने फ्रॉग का नेम भी पढ़ा है, नेमिंग भी पढ़ेंगे कि कैसे नेमिंग होगी ऑर्गेनिजम्स की। ये सारी की सारी बातें हमने अपने इस चैप्टर जो है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, इसमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फिर इसकी टाइप्स पे जाएंगे, फैक्टर्स पे जाएंगे। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़नी है। फैक्टर्स जिस पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अच्छा, एज द नेम इंडिकेट्स, बायोडाइवर्सिटी
आपको मैंने शुरू से जो भी डेफिनेशंस बताई हैं उनको टू वर्ड्स में स्प्लिट करके बताई हैं ताकि वो आपको आसानी से याद रहें। अब बायो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ, राइट। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का वर्ड आप यूजली सुनते हैं, इट मीन्स वैरायटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब आप जब आप बात करते हैं ना सेल की, या फिर सेल, हाँ सेल की बात ही करते हैं, तो सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, सेल की ज्यादा वैरायटी नहीं होती, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जब ये सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, फिर उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में डिफरेंस होते हैं। इसलिए मेनली तो ये सेल ही है ना जो बॉडी बना रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिटरल मीनिंग इसका ये हुआ कि variety of living organisms, right? लेकिन ये डेफिनेशन हम पेपर में नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको इसका वर्ड का मीनिंग बताया ना। बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन अब किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, अब आपको पता है कि इस हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत हजारों तरह के, हमने शुरू में डिस्कस किया 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। वो सब क्या एक जैसे हैं क्या? उन सबका रहने सहने का स्टाइल, उनका न्यूट्रिशन लेने का स्टाइल, फूड लेने का स्टाइल, या फिर खाना खाने का, चलने उठने बैठने जिंदगी गुजारने का स्टाइल एक जैसा नहीं है। वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो इसलिए हमने ये वर्ड यूज किया वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है बहुत सारी तरह के लोग, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि वैरायटी, लेकिन हम पेपर में इस तरह तो नहीं लिख सकते ना कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डेफिनेटली इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चीज आपने पेपर में मेंशन करनी है। अब आपके पास एक इमेज भी साइड पे शो हो रही है, ये देखें। इसमें आपको प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको एनिमल्स भी नजर आ रहे हैं, एनिमल्स भी आगे आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, प्लांट्स भी कोई एक तरह के नहीं है। तो ये चीज आपकी, ये इमेज बायोडाइवर्सिटी को प्रेजेंट करती है कि ये बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अमंग और विद इन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में अमंग और विद इन का वर्ड भी यूज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अमंग या फिर विद इन। विद इन का मतलब होता है कि अंदर, एक ही चीज में। और अमंग का मीन होता है दरमियान। लेट्स सपोज एक कैट है, ठीक है, एक कैट आपके पास है, एक डॉग है, दोनों की स्पीशीज अलग है, इन दोनों के दरमियान जब वैरायटी की बात होगी तो वो वैरायटी अमंग द स्पीशीज होगी, ठीक है। दैट विल बी अमंग द स्पीशीज। लेकिन अब अगर डॉग की बात करें तो डॉग की आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन वो स्पीशी एक ही है। तो एक मीन्स के ये विद इन द स्पीशी है। डेफिनेशन हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स भी हैं। टाइप्स इसकी टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फ्यूना। आपने अब इस तरह याद रखना है कि फ्लोरा, फ्लोरा का वर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये फ्लावर, ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है, यानी प्लांट्स। तो जो जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे थ्रू आउट इस चैप्टर में, तो वो हम वर्ड यूज करेंगे फ्लोरा। और फ्यूना का वर्ड यूज हुआ है आपकी बुक में फॉर एनिमल्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्यूना किस लिए और फ्लोरा किस लिए है। तो स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है, डेफिनेशन और टाइप्स। टाइप्स भी हो गई, इसकी दो मेन टाइप्स थी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो हैं फैक्टर्स ऑन विच बायोडाइवर्सिटी, ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से अनासिर होते हैं। आपने एक पूरी ब्रांच पढ़ी थी अपने फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज बायोजियोग्राफी, अगर आपको याद हो तो। इस दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट जगहों पे वो रहते हैं, डिफरेंट जगहों पे वो पाए जाते हैं अपनी खसूसियात के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है वहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स में से नंबर वन, जो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, दैट इज क्लाइमेट। इज दैट क्लियर? क्लाइमेट, वहां पर क्लाइमेट का क्या मतलब है कि वहां कितनी बारिश होती है,
अब एक एनिमल है जिसको पानी की बहुत ज़रूरत है, अगर वो ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पर बारिश नहीं होती तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, अगर बहुत कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, अगर वो गर्मी में आते हैं तो वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाते। कुछ हैं जो आइस में नहीं रह सकते। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सोयल कंडीशन। व्हाट डज दैट मीन? मतलब वहाँ की मट्टी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पत्थर ही पत्थर हैं तो क्या वहाँ पर ये कैट डॉग ये लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इन्हें ये जो गाय भैंस बकरी, क्योंकि इन्हें ग्रास चाहिए होती है खाने के लिए, तो इट मैटर्स अ लॉट कि वहाँ पर आपकी सॉइल कंडीशन कहती है कैसी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्टीट्यूड, दैट मीन्स हाइट, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ईगल है, हाइट पे रहता है, ठीक है, पहाड़ की चोटी पे रहता है, जितना हाइट पे जाएंगे उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब ईगल वहां रह सकता है लेकिन हम वहां स्पैरो या फिर किसी कैट या किसी और ऑर्गेनिज्म को वहां पर छोड़ेंगे तो वो वहां पर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेवल ज्यादा चाहिए होता है। ये सारे फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पीशी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक जगह ग्रास नहीं है, वहां चूहे बिल्ली नहीं होंगे क्योंकि उनको तो ग्रास चाहिए। किसी भी स्पीशी की प्रेजेंस बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सेंट्रल इक्वेटर, सेंट्रल इक्वेटर का जो वर्ड है, सेंट्रल इक्वेटर के पास एरिया जो होता है उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। इक्वेटर के पास जो एरिया होता है ना उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा व्हाट इज द एरिया नियर टू इक्वेटर कॉल्ड, इज कॉल्ड ट्रॉपिक्स। बायोडाइवर्सिटी विल बी रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई लेवल पे होगी, जहाँ बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट रहता है, बारिशें भी अच्छी होती हैं, धूप भी निकलती है, वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पर मतलब वो डिपेंड करता है कि वो हमारे पास जिस तरह का ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी विल बी रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। और वेरी फ्यू स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं हमारी पोलर रीजन में। क्यों? क्योंकि या तो वहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है या फिर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा मतलब लो ही रहता है मोस्टली, तो इसलिए वहां पर एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है। बायोडाइवर्सिटी 4 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और स्टिल ह्यूमन की हिस्ट्री साइंस को वेल नोन नहीं है कि इंसान कैसे बना, इंसान आया कहाँ से, राइट right? लेकिन ये सिर्फ आइडियाज हैं। 600 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ सारी जो डिपेंड करती थी, साइंटिस्ट का ये कहना था कि वो बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है। इस दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया की प्रेजेंस थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना प्रोकैरियोट्स क्या है या फिर यूनिसेलुलर क्या है, तो दैट मीन्स हम उसके बारे में बात करें बैक्टीरिया। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमारे पास ये इस चैप्टर में डिस्कस की गई, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम बायोडाइवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्लासिफिकेशन है, वो सब डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को आपने याद रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें से हमने अभी सिर्फ 10 मिलियन है, जिनमें से हमने सिर्फ 1/3 को डिस्कवर किया है, ना होने के बराबर 3.33 समथिंग। तो वो ना होने के बराबर है, स्टिल अभी रिसर्च उस पर जारी है।